चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ वृंदावन और हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं और करते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वृंदा का अर्थ तुलसी होता है, अर्थात वृंदावन माने तुलसी का वन। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने 1864 ईस्वी में की थी। वो प्रसिद्ध गायक तानसेन के गुरु थे। उन्होंने निधिवन में भक्ति में लीन होकर मधुर भजन गाकर बांके बिहारी जी व राधा रानी जी की प्रतिमा को प्रकट किया था। वह भजन इस प्रकार था। माई री प्रकट भई देख छवि बार बार मैं रिझाऊं शाम को। स्वामी हरिदास जी ठाकुर जी का श्रृंगार फूल व पत्तियों से कर देते थे तथा फल का भोग लगा देते थे, परंतु उनके लिए श्री राधा रानी जी का 16 श्रृंगार करना आसान न था। इसीलिए उन्होंने श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप श्री राधा रानी जी को अपने आप में समा लो। श्री बांके बिहारी जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने अंदर ही श्री राधा रानी जी को समा लिया। इसीलिए इनके इस रूप को युगल रूप कहा जाता है, क्योंकि इसमें बांके बिहारी जी व राधा रानी दोनों ही समाये हुए हैं। यही कारण है कि इनकी इस प्रतिमा में बांके बिहारी जी व राधा रानी जी का श्रृंगार एक साथ होता है। शुरू में स्वामी हरिदास जी निधिवन में ही रहते थे और यहाँ पर बांके बिहारी जी की पूजा किया करते थे। श्री कृष्ण जी की हर प्रतिमा को बांके बिहारी जी नहीं कहा जाता है। केवल जो प्रतिमा 3 जगह से झुकी होती है उसी को बांके बिहारी कहते हैं, क्योंकि बांके का अर्थ होता है टेढ़ा। और यहाँ पर बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा है वह 3 जगह से झुकी हुई है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। यहाँ देश विदेश से भक्त लोग बिहारी जी के दर्शन करने को आते हैं। यहाँ आकर मन को बहुत ही शांति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु अपने भक्तों के हर दुख हर लेते हैं। मंदिर जाते वक्त आपको बंदरों से थोड़ा सावधान रहने पड़ेगा। आप अपना चश्मा, पर्स और बाकी कीमती चीज संभाल कर रखें, अन्यथा ये बंदर बहुत ही नटखट हैं। आपका सामान छीन लेंगे। फिर आपको अपना सामान वापस पाने के लिए इनको इनके पसंद का भोजन देना पड़ेगा, तभी आपका सामान वापस मिलेगा। आप देख सकते हैं कि रास्ते में आपको सुंदर सुंदर दुकानें देखने को मिलेंगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बांके बिहारी जी के मंदिर में बाकी मंदिरों की तरह मंगला आरती नहीं होती है। इसके 2 कारण हैं। एक तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में पूजा जाता है। बालक की निद्रा में बाधा न पड़े, इसीलिए मंगला आरती नहीं होती है। और दूसरा कारण यह है कि एक बार स्वामी हरिदास जी को निधिवन में उनके बिस्तर पर कोई सोया हुआ मिला। उन्होंने आवाज़ दी तो वहाँ कोई न था, परंतु उनको उस जगह बांसुरी व चूड़ा मिले। वह समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग हर रात्रि को निधिवन में रासलीला करने आते हैं। और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि प्रभु की मंगला आरती नहीं होगी, क्योंकि वह हर रात्रि को देर से सोते हैं और सुबह उनके आराम करने का वक्त होता है, इसीलिए उन्हें आराम से जगाया जाता है। इस मंदिर में मंगला आरती साल भर में केवल एक बार जन्माष्टमी की रात को होती है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी का मंदिर गर्मियों में सुबह 8 बजे खुलता है व सर्दियों में सुबह 9 बजे खुलता है।
अब हम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमने तुलसी की माला व कमल की माला खरीद ली है। आपने सुना होगा कि मथुरा में पेड़े बहुत फेमस हैं, इसीलिए श्री बांके बिहारी जी को भी पेड़े का भोग लगता है। हमने मंदिर के ठीक सामने से पेड़े खरीदे। पेड़े खरीदने जा रहे हैं और माला ऑलरेडी ले चुके हैं। पेड़े खरीद के अंदर जाएंगे क्योंकि कृष्ण जी को इसी का भोग लगता है। यह है, आप यहीं से आके पेड़े लीजिएगा। इस मंदिर की एक विशेष बात यह है कि यहाँ आरती के वक्त घंटियाँ, शंख व तालियां नहीं बजती हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण को बाल स्वरूप में पूजा जाता है। यदि हम बालक के सामने घंटियां व तालियां बजाएंगे तो बालक डर जाएगा। यही कारण है कि यहाँ आरती के वक्त घंटियां व तालियां नहीं बजाई जाती हैं। कितना अद्भुत रिश्ता है भगवान व भक्त का। जिस प्रकार भक्त भगवान का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी भी अपने सभी भक्तों का ख्याल रखते हैं। जो उन्हें जिस भाव से पूजता है, वो भी ठीक उसी प्रकार से अपने भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन लोग खुली आंखों से करते हैं। उनकी नजरों से नजर मिलाकर अपने मन की बात कहते हैं। यहाँ बार बार पर्दा लगाया जाता है। आप लगातार इनके रूप का दर्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी बड़े ही भोले हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि इनकी नज़र अपने किसी भक्त से देर तक मिल जाए तो यह उसी के साथ चल देते हैं। एक बार निधि वन में भरतपुर के राजा अपनी रानी के संग इनके दर्शन के लिए आए थे। वहाँ पर बिहारी जी की नज़र रानी जी की नज़र से देर तक मिल गई और वह उन्हीं के साथ चल दिए थे। फिर भरतपुर के राजा अपनी रानी के संग इनकी प्रतिमा को वापस वृंदावन पहुंचाने आए थे। साथ ही पुजारी जी ने भी बड़ी मुश्किल से बिहारी जी को मनाया और मनाकर यहाँ वापस लाए। भरतपुर के राजा ने ठीक भरतपुर जैसा मंदिर वृंदावन में भी बनवाया। यह वही मंदिर है जैसा कि भरतपुर में है और यह काम उन्होंने अपने बेटे रतन सिंह को सौंपा। तब से बिहारी जी के दर्शन करते वक्त बार बार पर्दा लगाया जाता है, ताकि बिहारी जी फिर से अपने किसी भक्त के साथ न चले जाए। दोस्तों, मैंने वृंदावन की इन प्यारी सी दुकानों से अपने लिए एक माला व ईयररिंग खरीदा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये प्यारे से ईयररिंग्स और ये प्यारी सी माला वृंदावन की कुछ छोटी सी निशानी लेके जा रही हूँ। आप भी आओ तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी दुकानें हैं। आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगे। बांके बिहारी जी के मंदिर को गर्मियों में शीतलता देने के लिए फूलों से सजाया जाता है। सावन में यहाँ पर बिहारी जी व राधा रानी जी के लिए झूला डलता है। होली में रंगों से होली खेली जाती है। यह मंदिर हर त्योहार में विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। इस मंदिर में हर त्योहार पर सुंदर सजावट होती है व प्रभु जी को विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को दूध व भात बहुत ही पसंद है, इसीलिए इन्हें दोनों समय दूध व भात का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान है। यहाँ आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन से आपको अद्भुत शांति मिलेगी। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। वृंदावन के कण कण में आज भी राधा रानी व कृष्ण भगवान निवास करते हैं। हम सभी बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आज के इस युग में भी हम साक्षात प्रभु जी के दर्शन को कर सकते हैं। दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आप लोग एक बार यहाँ जरूर आएं और श्री बांके बिहारी व राधा रानी जी का दर्शन जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राधे कृष्णा।